हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्राइम एंड कर्स में। कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, कुछ राज ऐसे भी होते हैं जो अंधेरे में भी अच्छे लगते हैं। जहाँ भरोसा खत्म होता है वहीं से शुरू होती है खौफ की असली कहानी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहां हर आवाज के पीछे छुपा है एक खौफनाक राज। तो चलिए चलते हैं खौफनाक दुनिया की एक खौफनाक कहानी की तरफ। कुछ दरवाजे सिर्फ बंद करने के लिए नहीं होते, कुछ क्राइम फाइल और कर्ज में खुल भी जाते हैं। रात ठीक 3 बजे अगर किसी बंद कमरे के दरवाजे पे दस्तक सुनाई दे तो क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे? जी नहीं। आज की कहानी कुछ ऐसा ही बताने की कोशिश कर रही है कि आज के बाद आप कभी रात के 3 बजे कोई दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। जी हाँ, ये है कमरा नंबर 307 की कहानी। मुंबई के एक पुराने होटल साइलेंट नाइट का कमरा नंबर 307 पिछले 15 सालों से बंद है, क्योंकि जो भी उस कमरे में गया वो आज तक वापस नहीं आया। विशाल एक यूट्यूबर था जो हंटेड जगहों का वीडियो बनाता था। एक रात उसने सोचा कि क्यों ना मैं होटल साइलेंट नाइट में जाऊं और वहाँ का ब्लॉग शूट करूं। इसलिए वो निकल पड़ा होटल साइलेंट नाइट की तरफ और वहाँ पहुँचा। होटल बेहद डरावना और सुनसान था। रिसेप्शन पर बैठे एक बुढ़े आदमी से उसने कमरा नंबर 307 की चाबी मांगी। बुढ़े आदमी ने कहा कि वहाँ मत जाओ, पर विशाल उसकी बात नहीं मानी और बार बार जाने की जिद करने लगा। उस बुढ़े आदमी ने विशाल को चाबी दे दिया और विशाल चल पड़ा तीसरी मंजिल। बुढ़े आदमी ने विशाल को चेतावनी दी कि कोई 3 बजे रात को दरवाजे पे दस्तक दे तो दरवाज़ा मत खोलना। तीसरी मंजिल पूरी तरह से सुनसान और खाली था। लाइट्स बार बार ब्लिंक कर रही थी। जब विशाल कमरा नंबर 307 को खोला तो उसे अजीब सा एक डर सा महसूस हुआ। कमरा पूरी तरह से जाले, धूल, मिट्टी से भरा हुआ था। उस कमरे के दीवार पे लिखा हुआ था डोंट स्लीप हियर, जैसे मानो कि कोई चेतावनी दे रहा हो। ना जाने क्यों विशाल को भी धीरे धीरे डर का एहसास होने लगा था। उसने अपना कैमरा सेट किया और एक कैमरा कॉरिडोर की तरफ भी सेट कर दिया। धीरे धीरे रात के 3 बजे और विशाल को नींद आने लगी। तभी अचानक से रात के 3 बजे टीवी ऑन हो गया। स्क्रीन पे एक लड़की दिखाई दी। फिर अचानक से वो लड़की गायब हो गई और फिर तभी दरवाजे पे हुई ठक ठक की दस्तक।
फिर बाहर से एक लड़की की रोने की आवाज़ आई। डर के बावजूद भी विशाल ने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फ्लोर पे गीले पैरों के निशान बने थे जो धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जा रहे थे। विशाल धीरे धीरे बाथरूम के अंदर गया और बाथ टब में एक डरावनी सी लड़की बैठी हुई थी और फिर वो अचानक से गायब हो गई और विशाल बहुत तेज डर गया। जैसे पीछे पलटा तो मिरर पे खून से लिखा हुआ था, "You opened the door." विशाल घबरा गया और डर से नीचे तेजी से भागने लगा और रिसेप्शन तक पहुंचा। वहां उसे बुढ़ा आदमी मिला। उसने विशाल को उस साइलेंट नाइट होटल की कहानी बताई कि 15 साल पहले उसी कमरे में एक लड़की जिंदा जल के मर गई थी। मरने के पहले वो मदद के लिए दरवाज़ा पीटती रही, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोला और वो उसी कमरे में जलकर मर गई। मरने के पहले उसने श्राप दिया कि कोई अब दरवाज़ा खोला तो मेरे जैसा ही जिंदा जलकर मरेगा। तभी अचानक से होटल की सारी लाइट्स बंद हो गई। वही लड़की सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरती हुई दिखाई दी। विशाल होटल से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेन गेट अपने आप ही बंद हो गया था। अगले ही पल में पूरा होटल आग के लपटों में समा गया। अगली सुबह लोगों ने होटल को पूरी तरह से जला हुआ पाया। विशाल का कहीं पता नहीं था, लेकिन उसका कैमरा वहीं होटल के बीचों बीच था, जिसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में आवाज़ सुनाई दे रही थी कि रात को 3 बजे कोई दस्तक दे तो दरवाज़ा मत खोलना।